Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, thank you so much for joining me in today's this live webinar. मेरा नाम है अदनान सुहेल. I'm right now speaking with you live from Dubai. और I'm very much thankful to Young Psychologist Association in Pakistan जिन्होंने मुझे invite किया है. और आज का ये जो सेशन है जिसका आप नाम काफ़ी हद तक आपने देख लिया होगा, that's about communication skills. That's about effective communication skills. एंड पर्टिकुलरली जिसके अंदर मैं कवर करूंगा, मैं बात करूंगा आपके साथ कुछ कि कैसे वर्क प्लेस के ऊपर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ कैसे सिचुएशंस को जीत सकते हैं, कैसे सिचुएशंस को अपनी फेवर के अंदर ला सकते हैं. सो आई एम ग्लैड दैट मोस्ट ऑफ यू पीपल आर हियर एंड आई विश if I could, yes, I can even see comments of you people. In case you will be having any question, by end of the session we will be having 10 to 15 minutes जिसके अंदर आपके तमाम जो सवालात होंगे उनके मैं जवाब दूंगा. उससे पहले जितने भी आपके कोई क्वेश्चन हो, in case something is necessary to speak immediately, comments के अंदर आएंगे तो we will pick it and we will answer your questions. Otherwise, by end of the session, we will be having 15 minutes most probably. So अगले जो 45 मिनट हैं जिसके अंदर हमारी जो बात होगी, that's going to be absolutely totally all about communication skills. मैं बाय प्रोफेशन एक लर्निंग एंड करियर एडवाइजर, एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूं. मैं पिछले 12 साल से इसी इंडस्ट्री के साथ अटैच्ड हूं एंड आई एम वर्किंग विद इंडिविजुअल्स जो अपने करियर की बिगनिंग में हैं या दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी स्टार्टेड करियर. इसके साथ साथ जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अपने स्टाफ की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाना चाहती हैं, उनको टाइम मैनेजमेंट है, इफेक्टिवनेस के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल्स है, टीम बिल्डिंग की स्किल्स हैं, तो इन सब की मैं ट्रेनिंग करता भी हूं और अपने दूसरे कोलीग्स के साथ मिलकर इस तरह के सॉल्यूशंस उनको प्रोवाइड किए जाते हैं. सो आप सबके इंटरेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया. जिन लोगों ने अभी तक हमें ज्वाइन किया हुआ है, आई एम वेरी मच हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू. Maya Angelou, I'm not sure that how many of you have heard name of Maya Angelou. Maya Angelou once said, people will forget what you said, but they will never forget how you made them feel. आसान लफ्जों के अंदर अगर मैं बताऊं कि हम सुबह से लेकर शाम तक अपनी पर्सनल लाइफ में अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ हम बात करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं. लोग ये कुछ भी सिचुएशन हो, चाहे कभी हालात अच्छे हों या बुरे हों, पीपल विल फॉरगेट कि आपने बात क्या की है, लेकिन आपकी उस बात की वजह से लोगों को कैसा महसूस हुआ, पीपल विल नेवर फॉरगेट दैट थिंग. सो ऐसी जब सिचुएशन होती है तो इसलिए मेरी तमाम लोगों से जो मुझे देख रहे हैं आज, आई वॉन्ट यू कि आप एक किस्म का प्लेज ले लें कि आज के सेशन से जो आप सीख के उठेंगे, जो कम्युनिकेशन स्किल्स, इसको आप अपनी लाइफ में, वर्क प्लेस के ऊपर, पर्सनल लाइफ के अंदर, दोस्तों के साथ बात करते हुए आप इसको अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करेंगे. तभी इस चीज का फायदा होगा, तभी इस चीज का मजा है कि आपने आए, आपने सीखा, आपने बात सुनी मेरी और उसके बाद आपने उस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई किया. सो माया एंग्लो की बात एग्जैक्टली सही है. आपने अपनी लाइफ के अंदर आप देखेंगे कई बार ऐसी हुई होगी बातें अपने दोस्तों के साथ, बॉस के साथ, पेरेंट्स या फैमिली मेंबर के साथ, कि बाय एंड ऑफ द डे या नेक्स्ट 1 डे या 2 डे आप पर्टिकुलरली वो अल्फाज, वो बात आप भूल जाते हैं कि क्या थी, लेकिन आपके जहन में हमेशा ये चीज रहती है कि उस जो भी उसने मुझे कहा था उसकी वजह से मुझे क्या फील हुआ. अच्छा फील हुआ, एक्साइटमेंट हुई, खुशी हुई, या मुझे उससे इंसल्ट फील हुई, मुझे उससे कुछ बुरा लगा. सो द थिंग इज दिस, बाय एंड ऑफ द सेशन आई वांट यू कि आप ऐसी चीजें लोगों के साथ बात करना शुरू कर दें, सीख के यहां से जाएं कि जिससे आप बात करें वो अच्छा महसूस करे, वो हमेशा आपको अच्छे लफ्जों के अंदर याद करे. वॉरेन बफे एक बड़ा ही दुनिया का सक्सेसफुल 3 जो बिजनेसमैन हैं उनमें से एक है. शायद कभी ये नंबर 1 के ऊपर होता है, कभी नंबर 2 के ऊपर होता है. Once he was speaking with MBA student in university, and they asked, if you will get Warren, if you will get a chance to go back in your life, आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लाइफ में जाएं, तो आप कौन सी ऐसी एक स्किल है जिसको आप सीखना चाहेंगे? तो उसने कहा था कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके रिलेशनशिप्स,
आपकी जाती जिंदगी में या आपकी कारोबारी जिंदगी के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर, आपकी फॉर्मल लाइफ के अंदर, आपकी घरेलू लाइफ के अंदर, ये रिश्तों को तोड़ भी सकती है, खराब भी कर सकती है, और कम्युनिकेशन ही आपके रिश्तों के अंदर ज्यादा उनको स्ट्रांग भी कर सकती है, उसको बेहतर भी कर सकती है। सो व्हाट इज द कम्युनिकेशन? अब इतने मैंने बात की है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, तो डेफिनेटली आप मुझसे ये पूछना चाहते होंगे कि चलें जी, फिर आप हमें बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द एबिलिटी टू गिव एंड रिसीव सम मैसेज। डिफरेंट टाइप की जो इंफॉर्मेशन है वो किसी को देना या किसी से उस इंफॉर्मेशन को वसूल करना, रिसीव करना, इसको कहा जाता है कम्युनिकेशन। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होती है जिसको कहते हैं टू अंडरस्टैंड एंड टू बी अंडरस्टूड। यानी कि अगर आप किसी के साथ बात करें तो वो शख्स आपकी बात को मनोअन ऐसे ही देखे, ऐसे ही अंडरस्टैंड करे कि जैसे आप उसको समझाना चाहते हैं, और जब वो आपसे बात करे तो आप उसकी बात को वैसे ही अंडरस्टैंड करें कि जैसे वो आपसे बात करना चाहता है या आपको कोई बात सिखाना, बताना या समझाना चाहता है। अक्सर लोगों के जहन में ये बात होती है, इतना सा पार्ट वो सुन लेते हैं, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन पास करना या किसी को कोई चीज बताना। नहीं, अंडरस्टैंड एंड टू बी अंडरस्टूड, ये बहुत ही इसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर आपकी, जैसे कि खाना आप खाते हैं रोजाना, अब खाना पेट तो भरेगा, चाहे आप कोई गलत चीज खा लें, कोई अच्छी चीज खा लें, लेकिन जो चीज आपको मजा देती है, जिससे आपके टेस्ट बड्स इंजॉय करते हैं, जिससे आपको ज़हनी सुकून मिलता है, आपको तसल्ली होती है कि आज मैंने खाना अच्छे तरीके से खाया है और खाना बड़ा लाजवाब था, बड़ा मजेदार था, वो होते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स, और वही होती है उसकी इफेक्टिवनेस। अगर इफेक्टिवनेस खाना आपको एक प्लेयर की फीलिंग, एक इंजॉय, एक टेस्ट नहीं आपको दे पा रहा, तो इसका मतलब कि वो खाना अपना काम नहीं कर पा रहा। Same is the thing with communication. If communication is not understandable or it's not to be understood, तो इसका मतलब है कि वो इफेक्टिव नहीं है। एंड सेम दिस इज द रीजन जिसकी वजह से आप देखेंगे कि लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि करने वाले बात सिर्फ बात करके फेंक के वहां से उठ जाते हैं। दे डैम केयर अबाउट दिस थिंग कि मेरी इस बात से असर क्या हो रहा है, मेरी इस बात से सुनने वाला जो है कैसा महसूस कर रहा है। तो जब भी आप किसी के साथ बात करें, इसका मतलब ये मैं कतई तौर पे नहीं कह रहा कि आप लाइफ में हमेशा अच्छी अच्छी खूबसूरत हंसने वाली बातें करें। सम टाइम लाइफ में कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं जिनके अंदर आप थोड़ा सा टफ कन्वर्सेशंस भी होती हैं, तो वो डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस कैसे की जाती हैं मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन पर्पस यही है कि जब आप किसी से बात करें तो नेक्स्ट पर्सन जो है, जो दूसरा शख्स है, वो आपकी बात को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करे, और जब वो आपसे बात करे तो आपकी लिसनिंग स्किल्स इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप उसकी बात को अंडरस्टैंड करें। आज अगर हम देखें, पुराने जमाने की बात है कि लोग सिर्फ फेस टू फेस बात करते थे, चाहे किसी को पैगाम भी पहुंचाना होता था तो एक शख्स जाके बात सुन के वहां से दूसरी जगह पहुंचाता था पैगाम, बादशाहों के टाइम में। फिर यह कि खत का जमाना आया, लिखाई का जमाना आया, फिर उसके बाद यह है कि टेलीफोन का जमाना आ गया, उसके बाद फिर ईमेल का जमाना आ गया, चैट का जमाना आ गया, स्काइप का जमाना आ गया, और वीडियो कॉलिंग का जमाना आ गया। तो कम्युनिकेशन का अंदाज जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसका मोड जो है ये चेंज होता रहा, एंड गॉड नोज इन फ्यूचर ये किस तरीके से होगा। बट जो इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं एक अच्छी कम्युनिकेशन के, वो तब भी यही थे, आज भी यही हैं, और आने वाले सालों के अंदर या लाइफ में भी वही होंगे जिसकी हम बात करने लगे। पुअर कम्युनिकेशन, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि एक सर्वे किया गया जिसमें तकरीबन कोई 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज जो थे वर्क प्लेस के ऊपर, उनसे पूछा गया पुअर कम्युनिकेशन के बारे में। तो उसके रिजल्ट के अंदर जो इंफॉर्मेशन मिली है, तो अकॉर्डिंग टू दोज स्टैटिस्टिक्स, हर साल $62 मिलियन का नुकसान ऑर्गेनाइजेशंस को होता है पुअर कम्युनिकेशन की वजह से, कि उनके एम्प्लॉय आपस में या उनके क्लाइंट्स के साथ
अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। अच्छी का मतलब अगेन मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं है कि वो किसी के साथ कोई अब्यूज करते हैं या किसी के साथ रूड हो जाते हैं, लेकिन वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं करते। इसी तरीके से कई लोग जो हैं वो अपने रिश्तों से हाथ धो बैठते हैं, अपनी जॉब से हाथ धो बैठते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि उनको वो बात करने का ढंग नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, एक लम्हे के लिए आप सब सोचें, जितने लोग भी अभी मुझे देख रहे हैं, जब आपने बात करनी हो अपने किसी दोस्त के साथ, और फिर आपने बात करनी हो अपने फादर या मदर के साथ, और फिर आपने बात करनी हो अपने बॉस के साथ, अपनी कंपनी में अपने मैनेजर के साथ, तो क्या आपकी बात करने का अंदाज सेम रहता है? 100% आई कैन गारंटी ऐसा नहीं है। आप दोस्त के साथ बात थोड़ा फ्रेंडली अंदाज में, लाइट अंदाज में, जोक करके, धड़ल्ले के साथ बात कर सकते हैं। पेरेंट्स के साथ बात करते हुए आप थोड़ा सा अदब का लिहाज रखते हैं। बॉस के साथ बात करते हुए आप थोड़ा प्रोफेशनलिज्म का लिहाज रखते हैं। सो सेम मैसेज अगर आप 3 जगहों के ऊपर बात करना चाहेंगे तो आपकी बात करने का अंदाज बदल जाएगा। दैट्स कॉल्ड स्किल, कि किस वक्त आपने किससे बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो उससे फिर लोग क्या देखें और क्या सीखें और उनको कैसा फील हो, राइट? सो बाय एंड ऑफ टुडेज दिस सेशन आप कुछ चीजें जो यहां से सीखेंगे, वो एक तो हम थोड़ा सा टच करेंगे कि कम्युनिकेशन की टाइप्स क्या होती हैं। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे कि अच्छी कम्युनिकेशन के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। तीसरा हम देखेंगे कि उसके एडवांटेज, उसके फवायद क्या होते हैं। फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे आखिर पे जाके कि बल्कि उससे पहले हम बात करेंगे वर्क प्लेस के ऊपर आपकी कम्युनिकेशन के डिफरेंट चैनल्स जो हैं उनको कैसे आप यूज करेंगे। एंड लास्टली वी विल टॉक कि आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो लाइफ के अंदर जॉब हासिल करना चाहते हैं, करियर सीकर्स होते हैं, तो उनको किस तरीके से वो अपनी कम्युनिकेशन को दूसरों के सामने ला सकते हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद गिविंग यू फ्यू एडवांटेजेस कि अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। अब अच्छी कम्युनिकेशन हमेशा बार बार मैं कह रहा हूं कि जहन के अंदर रखिएगा, टू अंडरस्टैंड एंड टू बी अंडरस्टूड। आप जब मैसेज कोई किसी का सुने तो आप अंडरस्टैंड कर लें, और जब किसी को बताएं तो उसको पूरी समझ आ जाए। इसका फायदा क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। लोग आपके ऊपर एतमाद करना शुरू कर देंगे कि ये शख्स जब बात करता है तो इसकी बात जो है वो इतनी सॉलिड होती है, इतनी क्रेडिबल बात होती है, ये बात सच करता है। ये सारी चीजें कम्युनिकेशन के छोटे छोटे हिस्से हैं कि बात जब आप करें तो कंप्लीट मैसेज होना चाहिए, आधा मैसेज नहीं होना चाहिए। जब आप बात करें तो आप एम्पैथी का, आप थोड़ा कर्टेसी का मुजाहरा करें। ये नहीं कि अगर आपने कोई हार्श बात करनी है तो आप ऐसे करें कि जैसे कोई लड़ाई झगड़ा होने लगा है। इसी तरीके से टाइम को देखते हुए कि कब किस टाइम के ऊपर कौन सी बात करनी है। ये कुछ चीजें आपकी बात को अच्छा और आपकी कम्युनिकेशन को ज्यादा क्रेडिबल बनाती हैं। नंबर 1 थिंग। नंबर 2, अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर होंगे, आप एक अच्छे लीडर होंगे। दुनिया में तमाम अच्छे लीडर्स जो आप देखें, किसी कंपनी का मैनेजर हो, बॉस हो, किसी इदारे का सरबराह हो, किसी मुल्क का सरबराह हो, किसी पॉलिटिकल या किसी रिलीजियस पार्टी का कोई सरबराह हो, तो आप उन तमाम लोगों के अंदर देखेंगे, उन लीडर्स में एक क्वालिटी है कि दे आर ग्रेट कम्युनिकेटर। वो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं एंड दे नो दिस आर्ट, एंड दैट्स व्हाट आई वांट कि आप भी यहां से इस आर्ट को सीख के जाएं मेरे साथ। तीसरी चीज, जब आपकी कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टल क्लियर होती है तो नेक्स्ट पर्सन को एक मैसेज मिलता है कि आपने ये करना है। उसमें एम्बिग्युइटी, उसमें इबहाम, उसमें वो ढकी छुपी बात, उसमें इधर उधर से उसको छुपा के बात करना नहीं होता। तो कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप सीधी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट, मुख्तसर, टाइम को देखते हुए बात करें और सच्ची बात करें, राइट? इससे यह है कि क्लैरिटी मिलती है। आप एग्जाम्पल है वर्क प्लेस के ऊपर, अगर आपका बॉस या आपको मैनेजर कोई ऐसा मैसेज देता है या बात करता है जिसकी आपको समझ नहीं लगती, तो आप क्या करेंगे? या तो आप वो काम गलत कर देंगे, या आप इंतजार करेंगे जब बॉस दोबारा आपको बताएगा और समझाएगा, और उतनी देर में शायद हो सकता है कि कोई नुकसान हो चुका हो। सो अगर आपको क्लियर इंफॉर्मेशन दी जाएगी, या आप वर्क प्लेस के ऊपर कल को मैनेजर बनते हैं, बॉस बनते हैं, आप क्लियर इंफॉर्मेशन देंगे,
तो उससे ये है कि क्लैरिटी ऑफ गोल और डायरेक्शन मिलती है, टाइम सेव होता है, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है वर्क प्लेस के ऊपर। फिर आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। आप अगेन एग्जाम्पल अपनी लाइफ में से देखें, एक लम्हे के लिए सोचें, आपकी लाइफ, फैमिली में, आपके पेरेंट्स में, आपके दोस्तों में, आप हमेशा उन दोस्तों के पास ज्यादा बैठना, उनसे बात करना पसंद करेंगे, आपके उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है, बजाय इसके कि वो वाले दोस्त बात कहते कुछ हैं उसका मतलब कुछ होता है। सेम इज आपके कस्टमर्स आपके साथ तभी अच्छा रिलेशनशिप कंपनी के साथ रखेंगे जब आप उनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन करेंगे। आप उनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो डेफिनेट सी ये बात है कि आपके कस्टमर आपसे बदजन हो जाएंगे, उचाट हो जाएंगे, वो आपसे दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे, वो किसी दूसरी कंपनी के पास चले जाएंगे। तीसरी चीज, फॉर टीचर्स, अगर आप में से आज कोई टीचर है, ये कल को आप एक टीचर बनना चाहते हैं, ये कल को आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, या आप एक डॉक्टर हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो जो आपके क्लाइंट्स होंगे वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी बात को अंडरस्टैंड करके ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, उनकी एंगेजमेंट बढ़ जाएगी जब आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना जानते होंगे। मैं लिस्ट इसकी बताने लगूं तो शायद ये एक लंबी तरीन लिस्ट हो सकती है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, दिस इज सच अ वास्ट टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर इतनी चीजें हैं कि इसके एक एक पार्ट जो है उसके ऊपर पूरी 2-2 दिन की, 3-3 दिन की मैं यहाँ पे हम ट्रेनिंग करवाते हैं दुबई के अंदर, या अगर वेबिनार भी होते हैं तो वो 3-3 घंटे के एटलीस्ट हर टॉपिक के ऊपर 3 से 4 घंटे का एक वेबिनार करवाया जाता है। सो मेरी कोशिश होगी कि इस सेशन के अंदर हम मैक्सिमम चीजें जो हैं, जो इसकी फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इसकी बुनियाद है, हम उसको टच कर पाएं ताकि आप समझ सकें। बट एट एनी पॉइंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप यहां पे क्वेश्चन भेज सकते हैं और आफ्टर द सेशन यू कैन गेट इन टच विद मी आल्सो। चलें जी, तो अब बात यह है कि हमें पता लग गया कि कम्युनिकेशन के तो भाई बहुत ज्यादा फायदे हैं, और अगर एक अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होगी तो उसके डेफिनेटली कंपनी को नुकसान हो सकते हैं, इंडिविजुअल को नुकसान हो सकते हैं, आप अपनी जॉब से हाथ धो सकते हैं, आप अपने किसी अच्छे रिलेशनशिप से हाथ धो बैठते हैं अगर आप बात ठीक नहीं करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। तो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों के अंदर कम्युनिकेशन अगर अच्छी है तो उसके बेतहाशा फायदे हैं, और अगर अच्छी नहीं है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि कोई भी आपकी डील जो है लाइफ की, उसको मेक या ब्रेक करने वाला जो एलिमेंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल। आज भी दुनिया के अंदर जितनी भी एडवांसमेंट हो गई है, जब लोगों को हायर किया जाता है जॉब के ऊपर, तो सबसे ज्यादा जो उनकी स्किल को परखा जाता है, देखी जाती है, जांची जाती है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। आपका एम्प्लॉयर, पोटेंशियल एम्प्लॉयर चाहता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। जितने बला के आप अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी आप बन जाएं, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू विन दैट थिंग, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट जॉब। सो कीप इट इन माइंड। अब कम्युनिकेशन जो होती है, ये दिस इज नॉट समथिंग अ सिंगल पीस कि जी आपने किसी को मैसेज बता दिया बड़े खूबसूरत अंदाज में, कर्टसी का मुजाहरा करते हुए, सच बोल के, सॉलिड क्लियर इंफॉर्मेशन दे दी। ओके, दैट्स गुड, दैट शुड बी देयर। लेकिन अच्छी कम्युनिकेशन के कुछ और भी तकाजे हैं, और उन तकाजों के अंदर एक बहुत ही जो बड़ा तकाजा है वो है लिसनिंग स्किल। लोग अमूमन समझते हैं कम्युनिकेशन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ बोलना, कि बोलना और दूसरा शख्स आपकी बात को सुन ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब है बोलना और इसके साथ साथ सुनना भी। हम पूरे दिन के अंदर सुबह से लेकर शाम तक 55% ऑफ आवर डेली टाइम हम सुनते हैं। हम सुनते हैं, इसका मतलब कि हम ज्यादा सुनते हैं और हम कम बोलते हैं। एंड इट मेक्स सेंस। अल्लाह ने हमें एक मुंह दिया है, दो कान दिए, इसका मतलब है कि 60-70% हमें सुननी चाहिए लोगों की बात, और फिर उसके बाद 30% जो है उसका जवाब देना चाहिए, आंसर देना चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर कोफ्त होती है, प्रॉब्लम होती है कि पूरी दुनिया के अंदर स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, पेरेंट्स, इवन सोसाइटी लोगों को यही सिखाती है ऐसे अच्छा तरीका है बात करने का,
बड़ों से ऐसे बात करें, छोटों से ऐसे बात करें, बॉस से ऐसे बात करें, क्लाइंट से ऐसे बात करें, टीचर से ऐसे बात करें, बड़े भाई से ऐसे बात करें, पेरेंट्स के साथ ऐसे बात करें। हर कोई बात करना यानी कि बोलना सिखाता है। कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जिसके अंदर सिर्फ राइटिंग रीडिंग और कहीं पे स्पीकिंग होती है। किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर लिसनिंग नहीं सिखाई जाती है कि आप एक अच्छे लिसनर कैसे बने। तो मेरी आप तमाम लोगों से यह रिक्वेस्ट होगी कि आज के सेशन के बाद आपने कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे लिसनर बन सकें। और अच्छा लिसनर वो होता है कि जब उससे बात की जा रही हो तो वो उस शख्स को पूरी तवज्जो दे, वो उस शख्स की बात को सुने, वो बात को सुनते सुनते अपने जहन में जजमेंटल ना हो, वो कोई राय नफाज करनी शुरू कर दे, वो दूसरे की बात को दरमियान में मत टोके, उसको बात को कंप्लीट करने दे, उसकी बात सुनने के बाद उसी की बात को मुख्तसर तरीन अल्फाज के अंदर दोहराया जाए, रिपीट किया जाए, एंड आस्क दैट पर्सन, डिड यू मीन दैट? क्या आपने यही कहा था? समटाइम कहने वाला कुछ कह रहा होता है, सुनने वाला कुछ कह रहा होता है, उन दोनों की वेवलेंथ डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं बाद में। तो एक अच्छी कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का तकाजा है कि आप उस शख्स से उस बात को कंफर्म करें, रीअश्योर करें कि डिड यू रियली मीन दिस थिंग, आपने यही कहा था। और चीज अगली बात है कि एक अच्छा लिसनर जो होता है वो दरमियान में अपने मोबाइल फोन, नजरें उठा के उधर उधर देखना या किसी दूसरी चीज के अंदर एंगेज नहीं होता। एंड आई कैन गारंटी यू दिस थिंग, आज आप इस चीज को कहीं पे एक्सपीरियंस करके देखिएगा या अगले एक हफ्ते के अंदर, कि जब आपकी बात को कोई शख्स पूरे तवज्जो के साथ सुनता है तो आपके दिल को बहुत इत्मीनान मिलता है कि मेरी बात को सुना जा रहा है। इसी तरीके से जब आप किसी की बात को सुनेंगे तो उस शख्स का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाता है कि यार इस शख्स ने तो पूरा मुझे टाइम और तवज्जो देकर मेरी बात को सुना है। लिसनिंग इज सुपर 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 इंपॉर्टेंट, राइट? दूसरी चीज, जब आप बातचीत कर रहे हो तो आपकी ऑडियंस जो होती है, जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत मैटर करता है। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि मैसेज मैटर करता है कि पेरेंट्स से बात करनी है, या दोस्त से करनी है, या बॉस से करनी है। अब मैं आपको कहता हूं कि आपको कोई एक चीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लुकिंग फॉर अ पीस ऑफ पेपर, आपको एक कागज चाहिए। आप अपने दोस्त से बात करें यूनिवर्सिटी में, अपने टीचर से बात करें, बाहर जाके शॉप वाले से बात करें, या अगर कहीं पे कोई सेकंड हैंड बुक्स वगैरह सेल करते हैं उनसे आप बात करें, तो आई कैन गारंटी वंस अगेन कि आपका कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि आपकी ऑडियंस की समझ जो है वो डिफरेंट है। इसी तरीके से कल को वर्क प्लेस के ऊपर, या आज अगर आप जॉब के ऊपर हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर एग्जेक्टिव्स भी होंगे जो आपके लीडर्स हैं, सीईओ हैं, जीएम हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स भी हैं, बाहर बैठा हुआ एक पीएन या गार्ड भी है, और आपकी प्रोडक्शन टीम के अंदर काम करने वाले लोग भी हैं। आई कैन गारंटी वंस अगेन कि आपका उनसे बात करने का अंदाज सबसे डिफरेंट होगा। और यही एक अच्छी कम्युनिकेशन की निशानी है कि जब आप बात करें तो अपनी ऑडियंस का कम्युनिकेशन स्टाइल जो है, इसको आप जरूर अपने जहन के अंदर रखें कि वो किस तरीके से बात को सुन सकते हैं। उर्दू में, इंग्लिश में, मिक्स्ड के अंदर, राइट? टेक्निकल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, प्लेन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, ये किस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ऑडियंस का कम्युनिकेशन स्टाइल जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी कम्युनिकेशन को ज्यादा इंप्रेसिव और इफेक्टिव बनाने के लिए। कम्युनिकेशन के अंदर ही जब तक उसमें फीडबैक ना हो, यानी कि आपने बात की और आपने पूछा नहीं कि क्या ये मेरी बात ठीक की, या अमूमन मैं अपने सेशंस के आखिर पे कहता हूं कि क्या आपको मेरी बात की समझ लगी है। अगर मैं ये फीडबैक नहीं ले रहा, या आप लोग फीडबैक सुनने वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, ट्रेनीज जो होते हैं, या आपके कस्टमर्स जो होते हैं, अगर वो फीडबैक नहीं दे रहे, तो इसका मतलब कि ये वन वे ट्रैफिक हो रही है। आप कहते जा रहे हैं, दूसरे शख्स की तरफ से कोई फीडबैक नहीं आया। तो फीडबैक देना और लेना ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर, वो है वॉल्यूम।
कि आपने कितनी बात करनी है, कब करनी है, राइट? अगर आप ईमेल लिख रहे हैं तो आप पूरा एक वो अल्फ लैला की दास्तान, पूरा नॉवल मत लिखें। अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो मैसेज पूरा आप उसमें को 250 अल्फाज मत लिखें। अगर आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, अगर आप किसी को ईमेल कर रहे हैं, अगर आप किसी से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, अगर आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो बात की क्वांटिटी कितनी है, आप कितनी देर बात कर सकते हैं, कितना मैसेज को एक्सटेंड कर सकते हैं, ये शॉर्टन कर सकते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। सो इस चीज का प्लीज ख्याल रखें कि मीडियम्स जो होते हैं, जिस तरह से आप फेस टू फेस बात करें तो हम लंबी बात कर सकते हैं, फोन के ऊपर बात को मुख्तसर रखा जाता है, ईमेल के अंदर बात को दरमियाना रखा जाता है, ना बहुत लंबी ना बहुत छोटी हो। और मैसेज के ऊपर जब बात आप करते हैं, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर, एसएमएस के ऊपर, तो उसमें बात को मुख्तसरन ही रखा जाता है, शॉर्टेस्ट जिसको कहा जाता है, राइट? वेरी मच इंपॉर्टेंट दीज एलिमेंट्स। एक और चीज है कि आपके नॉन वर्बल क्यूज जो है ये बहुत मैटर करते हैं और आपकी कम्युनिकेशन को चार चांद लगा देते हैं। अब नॉन वर्बल क्यूज क्या होते हैं? जिसको बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। जैसे आपकी फेशियल एक्सप्रेशन कैसे चेंज होते हैं, आपके हाथ कैसे मूव करते हैं, आपके शोल्डर्स, आपकी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो कैसे रिएक्ट करती है या कैसे उस कम्युनिकेशन के साथ चलती है, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर आप तेवरी चढ़ा के गुस्से में इस तरह से किसी के सामने, अपने क्लाइंट के सामने बैठे हो या अपने बॉस के सामने या अपने कोलीग के सामने, और आप कहें कि ठीक है मैं आपकी बात सुन रहा हूं और मैं आपका ये काम कर दूंगा, तो डू यू थिंक कि वो जो आप, हालांकि आपने हामी भरी है, आपने वो काम करने का वादा किया है, लेकिन आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी चेहरा, आपके पूरी की पूरी बॉडी की जो जबान है, नॉन वर्बल जो क्यूज हैं, ये बता रहे हैं कि यू आर नॉट हैप्पी विद दैट, राइट? आप वो काम नहीं करेंगे। आपने कह तो दिया है, शायद आप वो नहीं करेंगे या दिल से नहीं करेंगे। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये बहुत ही एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, राइट? मैं यहां पे आपके अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हों तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक अ कपल ऑफ योर क्वेश्चंस। जी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो जवाद मंसूर कह रहे हैं कि जी एक्नॉलेजमेंट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। देयर इज, इसी चीज को मैंने पहले कहा है कि रीअश्योरेंस, कि आप अगर बात किसी की सुने तो उसको रीअश्योर करें, और जब आपको कोई ईमेल आती है, कोई मैसेज आता है, तो आप उसको एक्नॉलेज करें कि यस आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज, राइट? जी सुजैन शाह कह रहे हैं कि अच्छा फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है। फहीला ने कहा है कि आल्सो फीडबैक शुड बी कंस्ट्रक्टिव रादर देन क्रिटिकल और जजमेंटल। मैं आपकी बात के साथ फहीला 100% एग्री करता हूं कि कुछ जगहों के ऊपर लोग फीडबैक जो होता है वो तनकीद बराए तनकीद करते हैं। मैं अमूमन एग्जांपल देता हूं लोगों को। पुराने जमाने की बात है कि एक पेंटर पेंटिंग करता था, तो बिल्कुल सड़क के, उसका तो छोटी जगह होती थी, चौराहा जिसको बोला जाता है, जो स्क्वायर होता है, जो चौक होता है, उसमें तो पेंटिंग करता था। तो रोजाना गुजरने वाले उसको ना कमेंट करते थे कि ये आपने कलर ठीक नहीं लगाया, ये आपने इसका चेहरा कैसे बनाया, ये तो इसके बाल ठीक नहीं है, ये तो इसका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, ये तो इसके कपड़े ठीक नहीं है। वो जो भी पेंटिंग बनाता था उसके ऊपर वो कमेंट करते थे। एक दिन उसने किया कि उसने बीच चौक के ऊपर अपनी पेंटिंग रख के उसने उसकी सीधी साइड के ऊपर और उल्टी साइड के ऊपर एक एक सतर, एक एक लाइन, एक तहरीर लिख दी। He asked the people on the front side कि आप अपना फीडबैक दें, इसमें कोई गलती हो तो मुझे बताएं। और उसने देखा कि सामने वाला हिस्सा जो है वो भर गया, लोग बार बार उसके ऊपर लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि ये भी गलत, ये भी गलत। और आखिर पे लिखा होता है कि अब दूसरी साइड के ऊपर भी आप देखें क्या लिखा हुआ है, आपके लिए एक मैसेज है। दूसरी साइड जब पिक्चर की या उस पेंटिंग की थी तो उसको वो देखते थे, तो उस पर लिखा हुआ था कि नाउ गिव अस अ सजेशन, कंस्ट्रक्टिव बताएं कि मुझे क्या इसमें करना चाहिए। वहां पे कोई लाइन भी नहीं लिखी हुई थी, कोई भी मैसेज नहीं लिखा हुआ था। तो लाइफ में ऐसे आपको कई लोग मिलेंगे जो तनकीद तो करते हैं कि ऐसे होना, ये आपने गलत किया, ये आपने गलत किया, ये भी गलत किया, लेकिन अगर सिर्फ उनसे ये पूछा जाए कि जी बताएं फिर ठीक क्या है, क्या करना चाहिए, उनके पास कुछ बताने को नहीं होता। तो ऐसा फीडबैक अगर आप तक पहुंचे तो जस्ट इग्नोर दैट, राइट? अगर आपको फीडबैक देने वाला आपका खैर खा होगा, आपकी बेहतरी मकसूद होगी उसे, तो वो फिर डेफिनेटली आपको बताएगा कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स हों, आपके टीचर्स हों,
आपके सिंसियर दोस्त हों, आपके फैमिली मेंबर हों, वो कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि वो आपके पास आए और सिर्फ तनकीद करके चले जाएं। वो आपको हमेशा बताएंगे कि बेटा बेटी इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, इसको ऐसे ठीक करना है। सो द पॉइंट इज दिस, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट जब आप किसी साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। सुजैन शाह कह रही कि हाउ कैन वी कंट्रोल आवर मूड स्विंग्स ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। हमारा थोड़ा सा आखिर पे जाके एक एलिमेंट आएगा जिसमें कि कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस के अंदर आप कैसे बात कर सकते हैं। चैलेंजिंग सिचुएशन में हम एक बात है कि हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म। तो प्लीज मेरे साथ रहिएगा थोड़ी देर और। द्वार राजपूत करेंगे ड्यूरिंग कम्युनिकेशन जस्टिस एंड एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंस है, इस बात में कोई शक नहीं है जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। मिसबा कह रही कि जजमेंटल सोसाइटी इज द मेन रीजन ऑफ मोस्ट पीपल लूज देयर कॉन्फिडेंस। आपकी बात के अंदर भी कोई शक नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। चलें जी, टाइम को देखते हुए बिकॉज आपके कमेंट्स आ रहे हैं बड़े मजे के हैं, आई विश कि मैं इसको स्टडी कर सकूं, बट डेफिनेटली बाय एंड ऑफ द सेशन या लेटर मैं इस सेशन को देखूंगा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर या जहां पे भी ये आ रहा होगा, फेसबुक पेज के ऊपर। तो उसके बाद ये कि मैं आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उनके तमाम के आपको जवाब दे सकूं। फहीला कह रही कि सर डू यू थिंक दैट क्रेडिबिलिटी ऑफ पर्सन हु इज गिविंग फीडबैक शुड बी कंसिडर्ड एज वेल। एब्सोल्युटली, इसलिए मैंने पहले कहा है कि जो आपके कोई ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड्स हैं या आपके टीचर हैं या आपके पेरेंट्स हैं, तो आप उनकी राय को वैल्यू देंगे ज्यादा एज कंपेयर टू कि कोई चलता फिरता आपको कमेंट कर दे या कोई आपके ऊपर राय पास कर दे। अब कम्युनिकेशन के 4 ब्लॉक्स होते हैं जो 100% कंप्लीट होने चाहिए। अगर उनमें से कोई भी कंप्लीट नहीं होता तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो फिनिश्ड, वो फिर एक अच्छी या इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। नंबर 1 थिंग, पीपल। आप बात कर रहे हैं तो आप किससे कर रहे हैं? आप मशीन से तो बात नहीं कर रहे, यू आर टॉकिंग विद पीपल। आप लोगों से बात करेंगे तो लोगों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किससे बात कर रहे हैं, आप किस टाइम पे बात कर रहे हैं, उस शख्स का मूड कैसा होगा, उस शख्स की जनरली तबीयत कैसी है, वो कौन सी चीजें पसंद करता है, कौन सी चीजें पसंद नहीं करता। तो पीपल इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। बार बार कहूंगा कि आप मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ अंदाज के अंदर बात करते हैं। दूसरी चीजें, आपका मैसेज क्या है? कोई अच्छी खबर है, कोई बुरी खबर है? सिर्फ खबर देना या इंफॉर्मेशन देना, इन्फॉर्म करना मकसद है, या उसके रिटर्न में आप उनसे कोई चीज एक्सपेक्ट भी करते हैं कि उसका वो आपको जवाब दें या वो आपका काम करें? मींस कि आप उनसे कोई चीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, तो आपका मैसेज है क्या? डेफिनेटली इन्फॉर्म करने वाला मैसेज, इन्फॉर्म करने के बाद आपने अश्योर किया कि आपने मैसेज सुन लिया, उसने कहा यस दैट्स इट, जॉब इज ओवर। लेकिन अगर आप उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर जब तक वो मैसेज के बाद आपको वो चीज नहीं मिलती, टिल देन योर कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीट। आपने काम वो सिर्फ किया। तीसरी चीज होती है इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है बैकग्राउंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी शख्स के साथ बात कर रहे हैं तो हालातों वाकयात जो आप बात कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, उस शख्स का बैकग्राउंड क्या है, उस शख्स की एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्टाइल कौन सा है, राइट? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपने बात उसको डिटेल में समझानी है या मुख्तसर अंदाज के अंदर आपने बतानी है? सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कॉन्टेक्स्ट। एंड लास्ट थिंग अगेन एज आई विल से, दैट इज लिसनिंग। और मैं मेरे ख्याल में शुरू के अंदर आपको कुछ काफी ज्यादा इसके ऊपर बात बता दी है, बट जस्ट वांटेड टू टेल यू कि इसमें 4 ब्लॉक्स जो हैं उसका आपने ख्याल करना है जब भी आप बात करें कि इसमें पीपल कौन है, लोग, वो भेजने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, इस तरीके से सिचुएशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, जो आप मैसेज देने लगे वो मैसेज कौन सा है, अच्छा है, बुरा है, इन्फॉर्म करना है, कोई काम उससे करवाना है, क्या आप चाहते हैं, और उसके बाद आपका उस शख्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है, अच्छा रिलेशनशिप है या बुरा रिलेशनशिप है, इट डज मैटर अ लॉट। और फिर लिसनिंग, कि आप उसकी बात को कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं और वो आपकी बात को कितने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहा है, राइट? अभी मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा अगले कोई 5-7 मिनट जो हैं वर्क प्लेस के ऊपर, कि आप कम्युनिकेशन की जो चीजें होती हैं, अभी तक जो हमने बात की है वो वर्क प्लेस के साथ साथ जनरल जगहों के ऊपर भी है
कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए। बट लेट्स टॉक अ बिट मोर अबाउट वर्क प्लेस, आपके ऑफिस के अंदर। अब वर्क प्लेस डजंट मीन कि जस्ट जहां पे आप जॉब कर रहे हैं। वर्क प्लेस के अगर आपका अपना भी कोई काम है, आप अपने बॉस खुद हैं, आप अपनी जॉब, अपनी बिजनेस रन कर रहे हैं, तो वो भी वर्क प्लेस है। वर्क प्लेस से मुराद यहाँ पे वो भी है कि जहां पे आप सुबह जाते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, आप अपने टीचर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ कोई बातचीत करते हैं, उसको भी हम वर्क प्लेस की कैटेगरी के अंदर ही रखेंगे। अब इस बात को शुरू करने से पहले कम्युनिकेशन की मैंने टाइप्स का आपको कहा था कि मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। आई एम प्रीटी मच श्योर आप में से कई लोग जो है वो पहले यूनिवर्सिटी से स्टडी करके इस चीज को आए होंगे, लेकिन जिन लोगों को थोड़ा वो भूल गई है चीज, तो जस्ट एज अ रिफ्रेशर, कम्युनिकेशन हमारे पास हम इसको कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरीज के अंदर, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल कि उसका मीडियम क्या है, एंड बेस्ड ऑन पर्पस, उसका मकसद क्या है। चैनल, उसका मीडियम क्या है, उसमें दो चीजें मजीद आती हैं। एक है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल का मतलब है कि जिसको मैं बोल रहा हूं, अल्फाज हैं, आप इसको सुन रहे हैं, या इसमें रिटन कम्युनिकेशन भी वर्बल के अंदर ही आ जाएगी, जिसको हम कहेंगे कि जो आपको लिख के दिया जा रहा है। सो वर्बल कम्युनिकेशन जिसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और नॉन वर्बल वो है जिसमें अल्फाज नहीं है, जिसमें आवाज नहीं है, जो कि जेस्चर्स हैं, जो कि बॉडी लैंग्वेज है। और पर्पस की बेस के ऊपर जब हम इसको कैटेगराइज करते हैं तो उसमें दो ही होती हैं, एक है फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरी है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो वाली होती है कि जो आप अपने कस्टमर्स के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ ऑफिस में, वर्क प्लेस के ऊपर करते हैं। दैट्स कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन, रस्मी जो होती है, जिसमें बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म का ख्याल रखा जाता है। और नॉन प्रोफेशनल तो उसको मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इनफॉर्मल वो होती है कि जिसमें आप थोड़ा सा इजी होके किसी के साथ बात कर सकते हैं, दोस्तों के सामने गपशप लगाना, या पेरेंट्स फैमिली मेंबर्स के साथ कोई बात करना। राइट, सो नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस, कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन वर्क प्लेस के ऊपर कैसी हो सकती है, कैसे उसको आप बेहतर कर सकते हैं। तो वर्क प्लेस के ऊपर कम्युनिकेट करने के कौन कौन से तरीके हैं। जस्ट अगर मैं आपसे पूछूं, एंड इफ यू वांट टू सेंड मी इन कमेंट्स कि आपके कौन कौन से तरीके होते हैं वर्क प्लेस के ऊपर कम्युनिकेट करने के, तो जरा आप मुझे बताएंगे व्हाट इज इन योर माइंड। जी, वर्क प्लेस के ऊपर कम्युनिकेट करने के हमारे पास जो 3 से 4 चीजें मैं आपको मेरे ख्याल में थोड़ा से कमेंट्स आपके लेट हैं, बट डेफिनेटली आप कमेंट्स करते रहिएगा, आई विल कीप इट पिकिंग, एंड अगर उसमें कोई चीज मैं ऐड करना चाहूंगा तो आई विल डू सो। वर्क प्लेस के ऊपर काम करने में आपके पास होती है फेस टू फेस, आप अपने दोस्तों, कोलीग्स को, अपने बॉस को या अपने कस्टमर्स को मिलते हैं, तो एक होती है फेस टू फेस कन्वर्सेशन, दूसरी होती है टेलीफोन कन्वर्सेशन, तीसरी होती है ईमेल कन्वर्सेशन, और चौथी जो किसी जमाने में समझा जाता था कि टेक्स्ट मैसेज करना कोलीग्स को या बॉस को ये अच्छा नहीं समझा जाता था, बट नाउ वी आर इन दिस सेंचुरी जिसके अंदर व्हाट्सएप या एसएमएस करने को टोटली एक्सेप्ट किया जाता है वर्क प्लेस के ऊपर। तो ये 4 चीजें हैं जिसमें फेस टू फेस, ओवर ईमेल, टेलीफोन और टेक्स्ट मैसेज। तो पहली चीज फेस टू फेस इसके अंदर है ह्यूमन टू ह्यूमन, और बाकी जो तीनों हैं उसमें ह्यूमन तो इन्वॉल्व है, लेकिन उसको हम डिजिटल मोड कहते हैं कि जिसमें कोई डिजिटल तरीकाकार आ गया है। जब भी आपने किसी को ईमेल लिखनी है तो मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि ईमेल लिखना ये एक अपनी जगह पे पूरा आर्ट है, इसकी पूरी एक अपनी ट्रेनिंग इंडिविजुअल होती है कि हाउ टू राइट इफेक्टिव ईमेल्स। लेकिन मैं मुख्तसरन आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपने किसी को ईमेल लिखनी है, पहली तो बात यह है कि जिस ईमेल आईडी से आप ईमेल भेज रहे हैं वो एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी होना चाहिए। हो सकता है आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है और जॉब अप्लाई करते हुए आप अपने पर्सनल ईमेल आईडी से ईमेल भेजिए, और वो आपका ईमेल आईडी क्या है, बंटी फॉर यू, बबली, पापा की डोली, रोमियो, रॉक स्टार, राइट, इस तरह के नाम जब होंगे, दैट शटर ऑल द आपका वो जो इंप्रेशन होता है उसके पूरे के पूरे का तहस नहस कर देता है।
हमेशा आपका ईमेल आईडी आपके नाम के साथ होना चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, दो चीजों के साथ। adnansuhail@hotmail.com, इस तरह से adnan.suhail। अगर उसमें आपको अपने नाम नहीं मिलता है तो आप उसमें कोई डिजिट साथ लगा लें, लेकिन ये बंटी, बबली, पिंकी, प्रिंसेस, जान, गुड़िया, रोमियो, रॉकस्टार, टाइगर, प्लीज इन चीजों को अवॉइड करें। दूसरी चीज, जब आप ईमेल भेजते हैं तो ऑफ कोर्स वर्क प्लेस के ऊपर तो आपको कंपनी की तरफ से ईमेल आईडी दिया जाएगा या आपका अपना ईमेल आईडी जिससे आप ईमेल्स भेजते हैं, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है सब्जेक्ट लाइन। अमूमन लोग मैंने देखा है कि सब्जेक्ट लाइन या तो लिखते ही नहीं है, या फिर यह है कि उसमें हाय हेलो कुछ छोटा सा लिख देते हैं और फिर नीचे ईमेल में बाकी बात लिखते हैं। तो सब्जेक्ट जो है ईमेल का, उसका मतलब आप सब्जेक्ट लफ्ज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट। मुद्दा, बात, पर्पस। अगर आप पर्पस ही नहीं लिखेंगे, ये बात क्यों मैं कर रहा हूं, तो आपकी बात को क्यों नीचे सुनेगा कोई। वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो सब्जेक्ट लाइन जरूर होनी चाहिए और उसके अंदर लंबी कहानी नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्ट लाइन प्रॉबेबली जो है वो 8 से 10 वर्ड्स की हो सकती है और उसमें आप मुख्तसरन बताएं कि अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग दिस ईमेल, इसका टॉपिक क्या है, एजेंडा क्या है, राइट। दूसरी चीज, जब आप ईमेल करते हैं तो प्लीज ईमेल की बॉडी के अंदर आप ग्रीटिंग्स जरूर लिखा करें। चाहे आप अपने क्लाइंट को ईमेल भेज रहे हैं, बॉस को भेज रहे हैं, कोलीग्स को भेज रहे हैं, आपका साल नहीं लगेगा, महीने नहीं लगेंगे, हफ्ते नहीं लगेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी कि अगर आप हाय एबीसी या हेलो या डियर मिस्टर या डियर मिस ग्रीटिंग्स के साथ स्टार्ट करें। मैंने अमूमन देखा है कि कई लोग जब बार बार ईमेल्स एक्सचेंज हो रही होती हैं तो वो ग्रीटिंग्स करना ही भूल जाते हैं, वो डायरेक्टली फिर टू द पॉइंट ही बात कर रहे होते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि ग्रीटिंग्स जरूर होनी चाहिए। इस तरीके से ईमेल की जो बॉडी है, एक एग्जांपल दी जाती है कि ईमेल्स आर, ये ईमेल को कि कैसी ईमेल होनी चाहिए। ईमेल्स शुड बी रिटन ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी एंड वेरी ब्रीफ, और बहुत मुख्तसर। कुछ लोग इसको डॉक्टर के साथ भी तशबीह देते हैं कि आप डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं वो कब जाते हैं, जब इंतहाई जरूरी हो और आपकी कोशिश होती है कि जितनी जल्दी उससे जान छूट जाए, यानी कि आप मुख्तसर से मुख्तसर उस शख्स को या उस डॉक्टर को मिलना चाहते हैं। सो सेम इज द थिंग, ईमेल शुड बी शॉर्ट, सिंपल एंड टू द पॉइंट, राइट। लंबी नहीं होनी चाहिए। फिर यह कि ईमेल्स के अंदर सीसी और बीसीसी, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है वो भी दो चीजें लिखी जाती हैं कि आपने ईमेल में किस किस को कॉपी करना है। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के 60-70 लोगों को सीसी उसमें कर देते हैं। तो प्लीज सिर्फ उन लोगों को आपने कॉपी करना है जो वाकई उस टॉपिक या उस बात से रिलेटेड हों, जिनका आपको फीडबैक चाहिए हो। सम पीपल जस्ट फॉर द रिकॉर्ड पर्पस वो सारे लोगों को सीसी कर देते हैं, वो आपने नहीं करना। इस तरीके से बीसीसी का मतलब है ब्लाइंड कॉपी, कि आप कॉपी तो करें लेकिन दूसरों को ना पता चले कि किस किस को कॉपी किया गया है। तो जब आपके पास कोई बहुत ज्यादा सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो, कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो, तो या आप चाहते हैं कि लोगों के ईमेल आईडीज एक दूसरे को ना पहुंचे, तो वहां पे आप कर सकते हैं, राइट। सो ईमेल लिखने का ईमेल लिखने का ये मुख्तसर तरीका मैंने आपको बताया है कि उसमें ग्रीटिंग्स हो, सब्जेक्ट हो, ग्रीटिंग्स हो, सल्यूटेशन के साथ स्टार्ट करें। बॉडी जो है ये मुख्तसर होनी चाहिए, पहली एक लाइन होनी चाहिए, फिर उसमें 2-3 लाइंस नीचे जिसमें थोड़ा एक्सप्लेन करें, और लास्ट पे दैट व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, कि इसके बदले इसका रिटर्न क्या होना चाहिए। क्या सिर्फ कोई शख्स आपकी ईमेल पढ़ के एक्नॉलेज कर दे, या आपकी ईमेल का जवाब दे, या आपको जो काम चाहिए वो काम करे आपके लिए। सो इट शुड बी क्लियर इन दैट ईमेल, राइट। एंड लास्ट थिंग इज सिग्नेचर। आपकी ईमेल में आपके नीचे सिंसियरली, बेस्ट रिगार्ड्स, रिगार्ड्स, ट्रूली योर्स, ये लफ्ज लिखने के बाद आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जो आपका ईमेल आईडी, ये जरूर होना चाहिए, राइट। दैट्स कॉल्ड योर सिग्नेचर। ये नहीं होंगे तो डेफिनेटली आप फिर जो जो चीजें मिस करते जाएंगे, आप कम्युनिकेशन अपनी उतनी ही उसको वीक कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि व्हेन यू आर हैविंग मीटिंग्स एट वर्क प्लेस, तो मीटिंग्स के अंदर क्या होता है, अच्छी कम्युनिकेशन का तरीका यही है कि व्हेन यू कम्युनिकेट,
आई थिंक सो यहाँ पे ये कुछ डिस्टॉर्शन हो रही है। क्या आप लोग मुझे प्रॉपरली इसको देख सुन पा रहे हैं? सर आपकी आवाज क्लियर है, लेकिन मेरा ये पिक्चर जो है वो कैमरा आपकी पिक्चर को सही कैप्चर नहीं कर पा रहा। Okay, so what do you suggest इस सिचुएशन में what we should do? आप एक दफा इसे लीव करें और दोबारा से ज्वाइन करें। Okay, so I should Is it okay now? सर आप कंटिन्यू करें। Sorry for inconvenience, ladies and gentlemen. थोड़ा सा इसमें कुछ शायद इशू हुआ था. There was a technical glitch, लेकिन we are back. तो अच्छा, what I was talking about email. तो email की हमने बात जब कंप्लीट कर ली वर्क प्लेस कम्युनिकेशन में, तो अगली चीज हमारे पास आ गई है कि हमने कैसे जब मीटिंग्स की जाती हैं, फेस टू फेस जब बात की जाती है, तो वो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है वर्क प्लेस के ऊपर। जब भी आप किसी से बात करें तो अपनी बात को कंप्लीट करें, अपनी बात को मुख्तसर रखें, अपनी बात को हमेशा सच होनी चाहिए, उसमें कोई झोल, कोई उसमें झूठ, कोई उसमें प्रॉब्लम, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि वो कल को आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बने। जब भी आपने मीटिंग्स के अंदर बैठ के बात करनी तो अपनी बात को मुख्तसर बात करें और अपनी बारी पे बात करें। अगर आप बात कर रहे हैं और आपकी बात को दरमियान से कोई शख्स जो है वो हाईजैक कर ले, तो उस शख्स को आप रिक्वेस्ट करें कि प्लीज लेट मी कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग। आपके पास डेफिनेटली कहने को ज्यादा कुछ हो सकता है, बट लेट मी कंप्लीट, मे बी इट विल बी द सेम थिंग जो आप कहना चाहते हैं जो मैं कह रहा हूं। सो एंड स्पेशली आई हैव सीन कि ये चीज खवातीन के साथ होती है वर्क प्लेस के ऊपर, कि उनको टाइम नहीं दिया जाता बात करने का, कंट्रीब्यूट करने का या जवाब देने का, या उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बात को बस एक लफ्ज में बता दें। तो ऐसे में अगर कोई आपकी बात को चैलेंजिंग सिचुएशन में ना सुन पा रहा हो तो उसको रिक्वेस्ट करें कि एक्सक्यूज मी, लेट मी कंप्लीट दिस थिंग। या अगर आपको लगे कि आपके नाम के ऊपर कोई शख्स जो है वो गलत बात कर रहा है, तो यू डोंट हैव टू जस्ट स्टे साइलेंट। द बेस्ट थिंग इज स्पीक अप, स्पीक अप, स्पीक अप। उनको कहें कि नो,
दिस इज नॉट व्हाट यू आर सेइंग करेक्ट, आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। सो स्पीक अप, बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना जरूरी है कि आप बोल रहे हैं, उतना ही जरूरी है कि टाइमिंग क्या है, आप कब उसको बोल रहे हैं। एक और चीज है टेलीफोन। टेलीफोन कम्युनिकेशन के अंदर अमूमन क्या होता है कि आपको देखने वाला नहीं देख पा रहा होता, और हो सकता है लेकिन आपकी आवाज सिर्फ जा रही होती है, और आवाज के अंदर पता लग जाता है कोई शख्स जब हैप्पी है, जब कोई सैड है, जब कोई गुस्से में है, राइट। तो अब करना क्या है कि जब भी आप टेलीफोन के ऊपर किसी से बात करें, या टॉकिंग अबाउट वर्क प्लेस, तो बात अपने सामने एक छोटा सा, अगर हो सके तो अपने ऑफिस में अपने सामने छोटा सा एक मिरर रख लें। वो मिरर रखने से ये आपको एडवांटेज मिलेगा कि आप, इंसान जब अपने आप को देखता है तो वो थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे के ऊपर आ जाती है, यू विल स्टार्ट टू स्माइल अ लिटिल बिट। दूसरी बात, जब भी किसी के साथ आप बात करें तो प्रॉपर ग्रीटिंग्स के साथ बात स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ये है, मैं यहां से बात कर रहा हूं। लेकिन दैट शुड नॉट बी लाइक अ रोबोट। वो ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप किसी के साथ एज ए रोबोट बात कर रहे हैं कि आप तेजी से, आपने कई कॉल्स ऐसी सुनूंगी, अस्सलाम वालेकुम, मैं फलां बैंक से बात कर रही हूँ, मेरा नाम जी है, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? तो बात सुनने वाला कहता है कि नहीं भाई, माफ ही कर दो तो मुझे अच्छा है। What is the reason? Reason is this: people do not want to talk with robots. People want to talk with people. लोग लोगों से बात करना चाहते हैं। तो आपकी आवाज उतनी रोबोटिक नहीं होनी चाहिए, उसमें एक्साइटमेंट होनी चाहिए, थोड़ा मुस्कुरा के आप बात करें, और दूसरा शख्स टेलीफोन के ऊपर उसको जरूर नोटिस कर लेता है। दिस इज अ कॉमन एटिकेट। कॉमन एटिकेट है कि आप ऑफिस के अंदर टेलीफोन पे बात करते हुए इतना लाउड ना बोलें कि पूरे ऑफिस को आप डिस्टर्ब करें। मुख्तसर अपनी बात को रखें। समटाइम आप टेलीफोन करेंगे और लोग आपका बात सुनने के लिए अवेलेबल नहीं है, एंड देन यू हैव टू लीव अ वॉइस मैसेज। तो वॉइस मैसेज लीव करने का तरीका है कि आप अपना नाम बताएं, आप कहां से बात कर रहे हैं, आपकी बात करने का मकसद क्या है, और आपको कहां पे कांटेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि फोन आपने उठाया, गुड मॉर्निंग, अदनान स्पीकिंग फ्रॉम दुबई, या एबीसी जो भी कंपनी है, गुड मॉर्निंग, अदनान स्पीकिंग फ्रॉम एबीसी कंपनी, आई नीड टू स्पीक विद दिस पर्सन। अब अगर ये आप कहेंगे तो ये थोड़ी सी बात यहां पे खराब होगी। वजह है कि अमूमन जब आप फोन के ऊपर बात कर रहे हैं, टेलीफोन, मोबाइल फोन के ऊपर, तो मोबाइल फोन उसी शख्स का है, तो वहां पे उस शख्स से बात करने का आप ना कहें। अगेन लेट्स गो टू बैक। अस्सलाम वालेकुम, अदनान बात कर रहा हूं एबीसी कंपनी से। मिस्टर एबीसी, मैं आपको कॉल कर रहा हूं इस पर्पज के लिए, प्लीज जब भी आप मेरा ये मैसेज देखें, यू कैन गिव मी अ कॉल बैक ऑन माय नंबर 055 डैश 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 दिस वन, राइट। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें, बात करने का मकसद, और उसके साथ उसको आप बताएं कि मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट किया जा सकता है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू लीव वॉइस मैसेज। अब पीछे ये कमेंट आया था कि लोग जो है नेगेटिव बात करके दूसरों का कॉन्फिडेंस खराब कर देते हैं। लाइफ में आपके पास ऐसी कॉमन चैलेंजिंग सिचुएशंस आती रहेंगी। फॉर एग्जांपल कि आप दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, आप बहुत शाय हैं, आप फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे हुए हैं, एंड यू आर अ शाय पर्सन, तो अचानक ही वो आपको कोई बात करने का या कुछ बोलने का कहते हैं, और आप बिल्कुल ही घबरा जाते हैं, राइट। तो ऐसी सिचुएशंस को, इसी कम्युनिकेशन को कहा जाता है इम्प्रॉम्प्टू कम्युनिकेशन। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब जिसमें आप तैयार नहीं बात करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, या ऑफिस के अंदर आप मीटिंग में बैठे हुए, सभी लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, और आपकी बारी आने से पहले ही वो आपको अचानक पूछ देते हैं कि ये आप बताएं, और आप बिल्कुल, आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। तो ऑलवेज कीप योर सेल्फ रेडी टू कम्युनिकेट, रेडी टू स्पीक अप। चाहे आपकी बारी आए या ना आए, अपने आप को तैयार रखें, और उसकी आप प्रैक्टिस करें। मीटिंग में जाने से पहले थोड़े से कुछ अल्फाज, कुछ बातें अपने ज़हन में दोहराते रहें, और हो सके तो किसी कोलीग्स या किसी के साथ एक बार बात उसको डिस्कस कर लें। उससे कि वो आपके अंदर एक फ्लुएंसी आ जाएगी अल्फाज की या उस टॉपिक के ऊपर। वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन कभी भी ना करें, कभी भी शाइनेस का मुजाहरा ना करें, राइट। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। एक और चीज होती है, जब आप कोई आपको कुछ, आप आइडिया पिच कर रहे हैं, लेट्स से यू वांट टू गेट समथिंग, आप अपने कस्टमर को कोई चीज बेच रहे हैं, आप अपने क्लाइंट को कोई चीज बेच रहे हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपसे ये चीज खरीद लें। तो उस पर्पज के लिए
you need to first understand their needs, उनकी रिक्वायरमेंट, और फिर जो आप बात करें वो डायरेक्टली उसकी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए, ना कि आप अपनी ही तारीफें करते रहें या अपनी कंपनी की बात करते रहें। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अभी पिछले दिनों एक कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है और मैंने कुछ लोगों से बात की, तो उनके जो सेल्स पर्सन मुझे फोन करते हैं तो वो नॉर्मली बताना शुरू कर देते हैं हमारी कंपनी इतनी पुरानी है और इतना ये है और वो है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे कीप ऑन टॉकिंग अबाउट देयर कंपनी। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट होती है कि आप मुझे बताएं कि मुझे ये सोल्यूशन चाहिए, आप दे सकते हैं, और दे सकते हैं तो किस प्राइस पे दे सकते हैं। टॉक अबाउट माई नीड्स। सेम इज थिंग विद यू। जब आप अपने कस्टमर्स के साथ बात करें, कोई आइडिया आपने पिच करना है, तो उसकी जरूरत, उसकी नीड को सामने रखते हुए करें। दूसरी चीज, जब आपको क्रिटिसाइज किया जाए, अब कम्युनिकेशन के अंदर फीडबैक है, क्रिटिसिज्म भी आ सकता है, तो क्रिटिसिज्म जब भी आप सुने तो इमीडिएटली यू डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड। कहते हैं कि आपके ज़हन में जो पहली, दूसरी, तीसरी 3 थॉट्स आती हैं उनको आप इग्नोर कर दें। पहली आएगी आपका गुस्सा, आप इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, कूल डाउन। दूसरी आएगी, अच्छा इसने मेरे बारे में ऐसे बात की, मैं तो इसको ये कहता था, ये जजमेंटल हो रहे हैं आप, इग्नोर इट। तीसरी चीज, मैं इसको जवाब देता हूं, इसने मुझे ऐसे कहा क्यों, इग्नोर इट। चौथी चीज, लिसन, उसने कहा क्यों, उसने क्या कहा। इमीडिएटली क्रिटिसिज्म अगर आपके ऊपर आता है तो यू डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड दैट। या आपके कोई कोलीग समटाइम गुस्से में खड़ा हुआ है और उसने कोई बात ऐसी कही, तो गुस्से में उसका जवाब गुस्से के साथ ही कम्युनिकेट करना, दिस इज रॉन्ग थिंग। यू हैव टू answer your that colleague in a nice, in a proper way that we can talk later about it. हम बाद में इस पे बात कर सकते हैं। और फिर अब जब वो भी थोड़ा कूल डाउन हो जाए, या हो सकता है फैमिली में कोई ऐसी सिचुएशन हो, तो जब वो कूल डाउन हो जाए तो आप बात करें। एक इंपॉर्टेंट चीज है, फैमिली हो या वर्क प्लेस हो, when you are talking with someone, when you are communicating with someone, you don't have to make other person कि वो आपकी हाँ में हाँ मिलाए। लोगों के कल्चर, लोगों के ओपिनियन, लोगों की राय, लोगों के बैकग्राउंड के जो डिफरेंसेस होते हैं उसकी रिस्पेक्ट करें। अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो दूसरों को स्पेस देता है। अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो इससे ये होगा कि आप कहेंगे कि मेरी मर्जी चलेगी, अदर शख्स जो है वो कहेगा कि मेरी चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता। सो गिव स्पेस, अंडरस्टैंड वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एंड सेम इज एट वर्क प्लेस, कि लोग पता नहीं कहां से काम करने के लिए आते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल, हाउ यू कैन बी वेरी मच गुड एट योर वर्क प्लेस। इसी तरीके से आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, अब जी आपके कोई क्वेश्चन हो तो मैं अगले 10 मिनट आपके क्वेश्चंस ले सकता हूं। सर, हाउ टू रिफ्यूज पीपल इफ यू डोंट वांट टू टॉक। दो तरह, एक तो है कि आप ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं और लोग आपको बार बार आके डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप उनको कह सकते हैं कि वी आर एट वर्क प्लेस, आई एम बिजी इन समथिंग, कैन वी टॉक इन आफ्टरनून, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं। इमीडिएटली अगर आप ये कहेंगे कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, तो एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी कि क्यों नहीं करनी बात। तो आप उनको कहें कि मैं बिजी हूं, कैन वी टॉक लेटर। तो हो सकता है कि लेटर ना उस शख्स को याद रहे, ना अगर हो सकता है कि अभी आप बात नहीं सुनना चाहते, लेटर मे बी यू विल बी इंटरेस्टेड टू लिसन। सो टैक्टफुली एंड कर्टेसी के साथ, पोलाइटनेस के साथ। उम्मे हबीबा कह रही हैं कि सर क्या व्हाट्सएप टॉक के जरिए अगले बंदे की नेचर और बिहेवियर हमें पता चल सकता है, और व्हाट्सएप टॉक से ही इंसान के बारे में क्या चल रहा है पता चल सकता है। देखिए, कम्युनिकेशन, अल्फाज जो होते हैं ना, स्पेशली ये इमोशनलेस होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ईमेल हो या टेक्स्ट मैसेज हो, उसको क्लियर रखें और उसको मुख्तसर रखें, क्योंकि जितना आप लंबा करेंगे उतनी ही उससे एम्बिग्युइटी क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। सो ट्राई टू कीप इट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्राई टू कीप इट ट्रूथफुल, ट्राई टू कीप इट ट्रांसपेरेंट, और इसके अंदर एथिक्स को रखें। अब उसका तरीका क्या हो सकता है कि व्हेन यू आर सेंडिंग मैसेज टू समवन, आप उसमें कोई छोटी सी स्माइली ऐड कर देते हैं, राइट? आप उसके अंदर जैसे थैंक यू बोलना है तो वो थैंक यू का एक निशान इस तरह से बना हुआ है, वो आप उसके अंदर कोई इमोजी लगा देते हैं। तो उससे ये कि थोड़ा सा पता कर लगता है कि बताने वाला शख्स जो है उसकी फीलिंग्स या वो किस तरीके से बात कर रहा है। सो डेफिनेटली अल्फाज जो है वो इमोशनलेस होते हैं, लेकिन उसकी पूरी टोन जो है वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं वहां से।
फहीला कह रही है कि सर आई हैव अ क्वेश्चन एंड सम ऑर्गेनाइजेशन हैव सर्टेन क्राइटेरिया टू कम्युनिकेट टू द क्लाइंट्स दे यूजुअली ट्रेन देयर स्टाफ इन मोनोटोन्स एग्जैक्टली आपने सही कहा है व्हाट शुड वी डू इन दैट वे देखें मेरे ख्याल के मुताबिक जब वो ट्रेन करते हैं तो वो ट्रेन आपको ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर करते हैं कि आपने बात क्या करनी है वो बात कैसे करनी है इट्स अप टू यू आप कस्टमर के सामने ऐसे भी फोन उठा कह सकते हैं कि जी एबीसी स्पीकिंग फ्रॉम XYZ कंपनी हाउ कैन आई हेल्प यू आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि एबीसी स्पीकिंग फ्रॉम दिस कंपनी हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे तो ये दोनों के अंदर आपने कैसे कहा है इट्स डिफरेंट ट्रेनिंग आपको दी गई है कि वो आपने स्क्रिप्ट बोलना है लेकिन कैसे बोलना है इट्स अप टू यू एंड इट कैन मेक डिफरेंस या आपको दूसरे उन कोलीग से बेहतर कर सकता है राइट अक्सा उरूज कह रही है कि सर हाउ टू कंट्रोल पैनिक अटैक व्हाइल कम्युनिकेटिंग लो कॉन्फिडेंस जो होता है इसकी वजह से आपको ये इस तरह के चैलेंजेस आते हैं पैनिक अटैक्स होते हैं आपको आप भूल जाते हैं बात करते करते कि आपने क्या कहना है एंड दैट्स अ जेन्युइन थिंग इट हैपेंस इन लाइफ और उसका बेहतरीन तरीका यही होता है कि प्रैक्टिस करें लोगों के साथ बात करने से पहले अपने आप से बात करें मिरर के सामने खड़े होकर बात करें मोबाइल फोन पे अपने आप को रिकॉर्ड करके बात करें किसी करीबी दोस्त के साथ बात करें बिफोर गोइंग टू स्पीक विद योर क्लाइंट्स और विद योर कस्टमर और विद योर बॉस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आप उस चीज को हैंडल कर सकते हैं सर व्हाट अबाउट कंफ्यूजन हाउ टू ओवरकम अच्छी कम्युनिकेशन का तकाजा ये है कि व्हेन समवन इज फिनिश्ड बाय टेलिंग यू समथिंग आस्क दैट पर्सन के आपने यही कहा है उसको थोड़ा सा आप रिपीट करें मुख्तसर लफ्जों के अंदर कि मैंने आपकी बात से ये अंडरस्टैंडिंग ली है कि आपने यही कहा है उससे वो उसको यस या नो करके बात को क्लियर कर देगा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी जी आयशा कह रही है कि व्हाट इज सीसी एंड बीसीसी जी सीसी मैंने कहा है कार्बन कॉपी कि जिसमें कि आप किसी दूसरे शख्स को भी कॉपी कर रहे हैं कि वो भी आपकी ईमेल को देख पाए और जितने लोगों को कॉपी किया है सबको पता हो कि इसको कॉपी किया गया है बीसीसी ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है कि समटाइम आप किसी एक शख्स को करते हैं और आप नहीं चाहते कि दूसरों को पता लगे उसके बारे में मिसबा कह रही है कि योर कम्युनिकेशन स्टाइल हेल्प यू टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड देयर इज नो डाउट मैं शुरू से लेकर अब तक यही बात कही है कि कम्युनिकेशन इज समथिंग व्हिच कैन मेक और ब्रेक द डील्स अगर अच्छी कम्युनिकेशन है तो आप इसको एंजॉय करेंगे और बुरी है तो फिर आप इसके नताइज को भुगतेंगे जी और अगर कोई किसी के क्वेश्चंस हों तो वी आर हैविंग 5 more minutes to answer your questions जी शायद ये मनाहिल का एक आ रहा है कि सर बीसीसी का कॉन्सेप्ट बता दें अगेन जी बीसीसी का मतलब है फॉर एग्जांपल मुझे अगर 50 लोगों को ईमेल भेजनी है कि जी कल हम सेमिनार एक कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि उन 50 लोगों को पता चले कि फलां का ईमेल आईडी ये है फलां का ईमेल आईडी ये है बिकॉज ईमेल आईडी जो है ये आपकी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है तो मैं फिर उसको बीसीसी में भेजूंगा तो भेजने जो रिसीवर होगा उसको सिर्फ अपनी ईमेल मिलेगी he will not be able to see कि और किस किस को ईमेल गई है राइट दिस इज बीसीसी और आपकी एफर्ट बच जाएगी आपको वो तमाम लोगों को अलग-अलग टाइप करके ईमेल नहीं भेजना होगी अक्सर उरूज कह रही है कि सर कभी हमारे माइंड के वर्ड्स अल्फाज जो होते हैं ये जुबान तक नहीं आ पा रहे होते उसकी बहुत ज्यादा रीजंस हो सकती हैं समटाइम कि जिस शख्स से आप बात कर रहे हैं उसका प्रेशर हो सकता है कि आपका वो कोई बॉस है ये टीचर है या आपके पेरेंट्स में से कोई है समटाइम आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता कि जो आप बात कर रहे हैं वो क्या बात आपकी ठीक है या नहीं है तो पहली तो बात है कि आप अपनी बात को ठीक है तो उसका एतमाद खुद पे पैदा करें और इसके बाद फिर उसकी प्रैक्टिस करें और तीसरी बात है कि बात को मुख्तसर करें जितना आप लंबा करेंगे उतनी उस बात को संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आमना राना कह रही है कि सर व्हाट इज द इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेट within laws if they keep you out of their personal matters देखिए कल्चर टू कल्चर और सोसाइटी टू सोसाइटी ये चीज डिफर करती है इसका फर्क होता है इस बात के अंदर कोई शक नहीं है मैं पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा कि आपके दोस्त आपके फैमिली मेंबर्स चाहे उसमें इन लॉज हों या पेरेंट्स हों आपके कोलीग्स हमेशा आप दूसरों की बात को हर बात को जानने की कोशिश ना करें उससे ये होगा कि ना सिर्फ आप मेंटल एक टॉर्चर में से गुजरते रहेंगे बल्कि इसके साथ साथ आपको हर टाइम ये भी होगा कि शायद मेरे बारे में या पता नहीं किसके बारे में क्या बात की जा रही है
When it is absolutely necessary to need to understand something, तो आप जाके उनसे वो बात पूछ लें. Otherwise, अगर वो बात आपसे नहीं की जा रही, तो probably just make yourself understand that's not related to you. Just forget other things. समरा कह रही है कि जी if we don't want to communicate, if we don't want to communicate, how to refuse people. आपने किसी के साथ बात नहीं करनी, इसका शायद जवाब मैंने पहले भी दिया है कि आप उसको एक्सक्यूज कर लें कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक. क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? मैं थोड़ा बिजी हूं, लेट्स टॉक लेटर अबाउट इट. उसका फायदा ये होगा कि आपने नो भी नहीं की, शायद बाद में आपका ज़हन बदल जाए एंड यू वांट टू टॉक अबाउट इट, या दूसरे शख्स का ज़हन बदल जाए, वो बाद में आपसे बात करने के लिए ही ना आए आगे. सो पोलाइटली उसको कहें कि जी टाइम ये ठीक नहीं है. जी हमारे पास समरा अनीस कह रही कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बात करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते कि कोई नाराज ना हो जाए, बट वो बात करनी भी इंपॉर्टेंट होती है, तो क्या करना चाहिए? समरा ऐसी सिचुएशन के अंदर पहली तो बात है कि उसका कॉन्टेक्स्ट देखें. आप किस शख्स से बात करने लगी हैं, वो शख्स कौन है. आप अपने मैसेज को देखें, वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है वो मैसेज. और फिर आप देखें कि उस शख्स के साथ रिलेशनशिप क्या है आपका. और फिर देखें कि आप अल्फाज का, टाइम का, मीडियम का चुनाव कैसे कर रही हैं. क्या बात ईमेल पे करने वाली है, टेलीफोन पे करने वाली है, फेस टू फेस करने वाली है, व्हाट्सएप पे करने वाली है. समटाइम जब हम ईमेल कर देते हैं या व्हाट्सएप कर देते हैं, अल्फाज में इमोशंस नहीं होते, तो उसके खराबी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर कि जब आप किसी के सामने बैठ के बात करें, जब कोई शख्स आपके चेहरे को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख पा रहा हो, तो वहां पे चीजों के बिगड़ने के या हालात खराब होने के चांसेस कम से कम होते हैं. जी मिसबा कह रही है कि जी व्हाट आर द कम्युनिकेशन बैरियर्स. बैरियर्स के अंदर सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि आप फॉर एग्जांपल टेलीफोन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो डिजिटल मीडियम जो है वो ठीक नहीं है. दूसरी बात है कि अगर आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो आप अपनी ऑडियंस की अगर कम्युनिकेशन स्टाइल को नहीं अंडरस्टैंड करते, आप इंग्लिश बोल रहे हैं वो उर्दू समझते हैं, आप उर्दू बोल रहे हैं वो पश्तो समझते हैं, तो दीज आर द कम्युनिकेशन. फिर ये कि नॉलेज, आप बातें बड़ी हाई फाई टेक्निकल किस्म की कर रहे हैं, आपकी ऑडियंस को बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. तो कॉमन लाइफ के अंदर तो यही बैरियर्स हैं जिसको अगर आप रिमूव कर देंगे तो उससे ये है कि फिर आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी. सजैन शाह का एक और क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ होम इश्यूज ऑन प्रोफेशनल लाइफ और वर्क प्लेस. एक बड़ा ही सिंपल सा मकूला है, बिजनेस इज बिजनेस, कप ऑफ टी इज कप ऑफ टी. इसका मतलब है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी फॉर्मल लाइफ, आपकी ऑफिस लाइफ है, आपकी घरेलू जिंदगी आपकी घरेलू जिंदगी है. When you leave your home in the morning, leave all the matters related to home at your home and go to your workplace. When you leave your workplace, leave everything related to work at your desk and come to your home. घर में घर वालों को टाइम दें, ऑफिस में ऑफिस वालों को टाइम दें. घर में ऑफिस की बातें और ऑफिस में घर की बातें करने से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. सो ये आपने क्लियर कट उसकी डिवीजन रखनी है कि कब किससे बात करनी है और किससे आपने कौन सी बात नहीं करनी है. जी इसके साथ ही मेरे ख्याल में हमारा आज की जो सेशन है इसका टाइम इट्स ऑलमोस्ट ओवर. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन यंग साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया. आप सबसे बात करके अच्छा लगा है, आपके सवाल सुन के अच्छा लगा है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट विद ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल. जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होंगी, उतना ही आप अच्छा ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में, उतनी ही बेहतर और कामयाब इंसान आप बनेंगे. मैं अपने आप को आपके साथ हमेशा कनेक्ट रखना चाहूंगा. फॉर दिस पर्पस यू आर मोर देन वेलकम. आप मुझे मेरे फेसबुक पेज, जिसका नाम है अदनान सुहेल एजुकेशन एंड करियर एडवाइजर, इसके ऊपर आप मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं. आप मेरा यूट्यूब का चैनल है अदनान सुहेल, जिसके ऊपर तकरीबन थ्रू आउट द वीक किसी न किसी टॉपिक के ऊपर, स्किल्स के ऊपर मेरी एपिसोड्स आ रही होती हैं, लेक्चर्स आ रहे होते हैं, आप वो देख सकते हैं. हर संडे को एक वेबिनार होता है जिसमें एक पूल ऑफ एक्सपर्ट्स हम बैठ के बात करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर. आप मेरा यूट्यूब चैनल अदनान सुहेल, उसको प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट, उसको जरूर ज्वाइन करें. यू विल एंजॉय इट. आपका ये फैसला जो है ये बहुत अच्छा होगा. अदर देन दैट, contact@masohail.com, contact
masohail.com। इसके ऊपर आप जब चाहे मुझे ईमेल कर सकते हैं। आपके तमाम सवाल जिनको यहाँ पे अभी जवाब नहीं दिया जा सका, I'll be more than happy to give answers of your questions later on, अगर ये कमेंट सेक्शन के अंदर मौजूद रहे तो। जी, अदनान सुहेल एजुकेशन एंड करियर एडवाइजर, सुजैन का है कि फेसबुक पेज जो है उसका नाम है अदनान सुहेल एजुकेशन एंड करियर एडवाइजर के नाम के साथ है। थैंक यू वंस अगेन, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। I wish you great communication skills in your personal and professional life. I wish all the best to Young Psychologist Association also. They are doing amazing job. They are bringing people on their platform जिससे ये कि वो दूसरे लोगों का फायदा कर रहे हैं, and that's